वायुयान के भी रास्ते हैं, मार्ग बने हुए हैं, और ध्यान करने के लिए भी रास्ता है भीतर में। हम आपके अंदर में वह रास्ता है, और उसका भेद कौन बताते हैं? उस रास्ते का भेद सद्गुरु भेद बताते हैं। और क्या है रास्ता? जो सीक्रेट है, जो बड़ा रहस्यमयी है, उसका उद्घाटन, उसको स्पष्ट रूप से सद्गुरु महाराज कहते हैं। फिर भी इतना कहने पर भी सिक्रेसी रही जाती है, रहस्य रही जाता है। वे कहते हैं कि कज्जल केंद्र सुई अग्रदर हुई, दृष्टि रथ। वह रास्ता तो अधर में है और उस रास्ता पर चलना है, लेकिन जब रात होती है सज्जनों, बाहर की दुनिया में जब रात होती है और आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं या गाड़ी में बैठे होते हैं, तो हम आप देखते हैं कि ट्रेन को भी रोशनी चाहिए, प्लेन को भी रोशनी चाहिए, और बस ट्रक सबको रोशनी चाहिए। हम आप जहां बैठे हैं, देखिए वे ऋषि क्या कहते हैं, संत सद्गुरु महाराज क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हम आप अंधकार में बैठे हैं, इस जीव का वासा जागृत में नेत्र में, जागृतम नेत्रस्थम, जागृत में नेत्र में। और यह ध्यान महायज्ञ है, इसीलिए ध्यान पर जरूर सुनिए। समय तो अधिक हो गया है, हम लोगों को संतवाणी भी सुननी है, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म चीजों पर विचार हम आप कर लें, सुन लें। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि कज्जल केंद्र सुई अग्रदर हुई। काजल, और काजल जब हम बोलते हैं तो किसी के मन में उजला थोड़ी शब्द आता है क्या? उजले पने का भाव थोड़ी आता है। काजल मतलब काला, इतना काला, लेकिन उसी काले के केंद्र में, मतलब बीचों बीच में सुई अग्रदर हुई। मतलब सुई की नोक के समान हम आपकी दृष्टि, वैसे तो दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि सज्जनों, इतने लोग पांडाल में बैठे हैं, हम लोगों की तरफ देख रहे हैं, किसी की दृष्टि से किसी को परेशानी नहीं हो रही है। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है, हम आप विचार कर सकते हैं सज्जनों। उसी अंधकार के बीचों बीच दृष्टि का रथ है, और श्रुति धावे, ख्याल से दौड़ना है। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे, दृष्टि रथ पर श्रुति चढ़ती है और दौड़ती है। जो भीतर में दौड़ेंगे, इसलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं चलो 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 भाई, सद्गुरु पद धाई। वहीं संत सद्गुरु का पद है, और वहीं उस परमात्मा का पद है। सद्गुरु कह लीजिए, परमात्मा कहिए। जो दौड़ेंगे उनको प्रकाश मिलेगा, अंधकार हटेगा, और अंधकार हटेगा तो प्रकाश मंडल में वे चले जाएंगे। और प्रकाश मंडल में भी नहीं रहना है, प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे। छोटा सा पद्य है संत सद्गुरु महाराज का, लेकिन साधना का सार है। The theme of meditation is lying down here. If we are going to see in a subtle way, अगर सूक्ष्मता से हम आप देखेंगे तो साधना का सार यहां सद्गुरु महाराज कहते हैं कि जो अंधकार मंडल में अधर डगर पर
और दृष्टि रथ पर श्रुति चढ़े और दौड़े तो प्रकाश लोक में चले जाएंगे। और प्रकाश लोक में जाने पर फिर वहां भी नहीं रुकना है। प्रकाश मंडल तजी शब्द समावै, फिर भीतर में शब्द हो रहा है और उस शब्द के द्वारा अनेक शब्दों को साधक सुनता है और उन सारे शब्दों में फिर अनुसंधान करते 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 उसी को नादानुसंधान, नाद की खोज करते करते और अंत में ओम की प्राप्ति। सदगुरु महाराज ने कहा कि भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, अब भजो ओम ओम में ही नाम यही है। एक ओम सतनाम यही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। इसलिए भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। परमात्मा का नाम ओ ऊ म, ओम में ब्रह्मा भी है, ओम में भगवान विष्णु भी है, ओम में भगवान शिव भी है। ओ ऊ म, और तीनों ताप से मनुष्य फिर परे हो जाएंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यान योगिना, ध्यायन्ति योगिना। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव। ये ओंकार क्या है? कामदम मोक्षदम। ओंकाराय नमो नमः, हम ओंकार को प्रणाम करते हैं। यह वैदिक जो परंपरा है हम आपकी, जो सनातन परंपरा है हम आपकी। हम वैदिक भी हैं, हम सनातनी भी हैं। कभी कभी लोग विवाद करते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नाही यह संसारा। पंथों बीच अलेदा पंथा, अब भेखों बीच पड़ा है बेहदा। बेहदा मतलब झगड़ा। तो वैदिक वही है और सनातनी भी वही है जो ओंकार की उपासना करता है। संत मत के जो सत्संगी हैं, संत मत के जो साधुजन हैं, संत मत के जो प्रेमी हैं, वे ऐसी उपासना करते हैं जिसमें सर्वदेव की उपासना हो जाती है। ये लोग ऐसा ध्यान करते हैं जिसमें सर्वदेव का ध्यान हो जाता है, बिंदु में सभी समाये हुए हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम तो सार शब्द है, और जो सार शब्द में चला जाता है, जिनको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि अचल अमर घर पावे। घर कैसा मिलता है? अचल। घर कैसा मिलता है? अमर। ऐसा अचल अमर। यहाँ तो हमारे देश में मुकेश अंबानी 10 टॉप घर बनाया है, और समुद्र में भी एक घर और बना रहे हैं वे। पत्रकार लोग तो पूछते ही रहते हैं। पत्रकार ने पूछा कि मुकेश जी, आपका घर तो दुनिया में 10 टॉप में सबसे पहले स्थान पर आपका ही घर है। इतना महंगा घर है आपका, इतना महंगा घर है। दुनिया में इतना महंगा घर किसी के पास नहीं है। भारत भी एक एक चीज में ऐसा रिकॉर्ड बना रखा है। दुनिया में सबसे महंगा घर, यद्यपि हम लोग सऊदी अरबिया के संबंध में सुनते हैं कि वहां भी सोने का घर है, लेकिन मुकेश अंबानी का घर दुनिया का सबसे बड़ा महंगा घर है, 10 टॉप।
लेकिन मुकेश अंबानी को तब भी अभी संतुष्टि नहीं हुई है। अब वो कहते हैं कि धरती पर तो रह लिए, जरा पानी में भी रह करके देखते हैं। समुद्र में घर बना रहे हैं, लेकिन क्या वो घर भूकंप में ध्वस्त नहीं होगा? जिस दिन गहरा सुनामी आएगा, झटका देगा, तो घर क्या वहीं रह जाएगा? हालांकि खर्च बहुत किए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी के घर को अचल घर और अमर घर कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कह सकता। अचल अमर घर पावे हम आपको इस दुनिया से जाना तो है, लेकिन सज्जनों अचल अमर घर को प्राप्त करें, और वह है माध्यम ध्यान। समय अधिक हो गया है। गुरु महाराज की अंतिम कड़ी, वे कहते हैं, मैं ही दास आस सतगुरु की हरदम शीश नवावे। मुझे तो आस उस संत सदगुरु की है, परमात्मा स्वरूप उन सदगुरु की है। मैं हरदम शीश नवाता हूं। सज्जनों, ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। हम आप ध्यान जो सीखे हैं वे करें, जो नहीं सीखे हैं वे सीख कर ध्यान करें और अपने जीवन को धन्य और उन्नत बनावे। यह राष्ट्र भी फिर धन्य धन्य हो जाएगा। हम आपका जीवन तो धन्य होगा ही। समय 10 बजने में 10 मिनट बाकी है मेरी घड़ी के अनुसार, और इसी बीच चंद मिनटों के लिए कुमार सानू कुछ सूचना आपको अपने तरफ से वे फिर देना चाहेंगे, और इसके बाद हमारे श्रद्धेय स्वामी मनोज बाबा जो आपको संतवाणी का आनंद देंगे। और मैं निवेदन करता हूं, पहले मैं कुछ और पद का नाम लिया था, लेकिन सतगुरु महाराज की वाणी का ही गायन किया जाए। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो। उस घाटी में हम आप चलें, सुखमन घाटी में। लेकिन इसके पूर्व कुमार सानू से आग्रह करता हूं कि आप शीघ्रता से जो सूचना देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, वे आप शीघ्रता से करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।